नमस्कार। स्वागत है आपका पीएनजी लाइव क्लासेज में। और आज का टॉपिक है मैथमेटिक्स में, क्योंकि इस चैनल पे आपको मैथमेटिक्स की बहुत सारी जानकारी बेसिक से लेकर 12 तक की मिलती है, तो इसमें आप सीख पाएंगे। आज का टॉपिक है रियल नंबर लाइन पे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, रियल नंबर लाइन पे आप कैसे किसी नंबर को डिनोट कर सकते हैं, और उसके बाद उसमें इरेशनल नंबर के डिनोशन का भी बताया था। तो इरेशनल नंबर का जो डिनोट करने का तरीका है वो आपने पिछले वीडियो में सीख चुका है। अगर आपको दिक्कत है तो पिछले वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट को यह समस्या आई है कि वह पॉइंट में अगर इरेशनल नंबर है तो उसको आप नंबर लाइन पे जो डिनोट कर रहे हैं तो कुछ समझ में आ रहा है कुछ स्टूडेंट को, और कुछ को समझ में नहीं आ रहा है। तो आप नहीं समझ रहे हैं तो मैं एक थ्योरम के माध्यम से भी समझाऊंगा और उसे एक बार रिपीट भी करने का प्रयास में कर रहा हूं। तो यहां पे हम देखते हैं, मान लीजिए कि आपको रूट अंडर एक्स को नंबर लाइन पे डिनोट करना है। तो अब आप देखेंगे कि जब रूट अंडर एक्स को अगर आप डिनोट कर देते हैं तो एक्स का वैल्यू कुछ भी हो, पॉइंट में हो या फिर कोई रियल नंबर हो, आप उसको नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। तो रूट अंडर एक्स को आप कैसे डिनोट करेंगे, उसके लिए सब वही तरीका है जो पिछले वीडियो में बताया गया था, लेकिन यहाँ पे हम एक्स को लेकर चल रहे हैं, यहाँ कांस्टेंट टर्म को लेकर के नहीं चल रहे हैं, यहाँ वेरिएबल को लेकर चल रहे हैं। और वेरिएबल को हम प्रूव करके आपको बताएंगे कि रूट अंडर एक्स का नंबर लाइन पे कैसे डिनोट किया जाएगा। तो देखते हैं और शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहां देखिए, सबसे पहले बताया गया था उसी हिसाब से हम चलेंगे। सबसे पहले एक लाइन आप ड्रॉ कीजिएगा, ध्यान रखिएगा स्केल से आप ड्रॉ कीजिएगा, और ये लाइन का नाम आप दे दीजिए ए बी, और इसका डिस्टेंस जो है वह एक्स रख दे सकते हैं, चाहे वो सेंटीमीटर में हो या मीटर में हो या यूनिट में हो, कोई भी यूनिट आप ले सकते हैं। यूनिट का मतलब होता है कि कोई भी यूनिट आप उस जगह पर ले सकते हैं। मात्रक उसका हिंदी होता है, तो मात्रक का मतलब हो गया कि आप कोई भी यूनिट ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं, एक्स यूनिट। फिर बताया गया था आप लोगों को कि यहां से एक यूनिट आप आगे बढ़ा देते हैं, ये 1 यूनिट, ध्यान से, और ये एक्स यूनिट है। एक्स यूनिट यहां ए बी, और एक यूनिट को बढ़ा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1। अब निश्चित रूप से ए बी है तो एक नया डिनोट करने का तरीका सी डिनोट कर देते हैं। घबराइए नहीं, एकदम शांति प्रिय ढंग से आप समझिए इस चीज को। ए सी और ए बी, आपके पास पूरा का पूरा ए सी भी मौजूद है, और हम लिख सकते हैं यहां पे ए सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। देख रहे हैं, ए सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और ए बी इक्वल टू एक्स। ठीक है, यहां से यहां तक हमने एक्स माना, फिर बी सी 1 यूनिट हमने बढ़ाया तो एक्स प्लस 1। अब आपको अगले स्टेप में बताया गया था कि एसी को आप बाइसेक्ट कर दीजिए। किसको? एसी को। एसी को तो मान लीजिए कि इस पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहा है, इस तरह से आप क्रॉस करके भी कर सकते हैं, या स्केल से आप नाप करके भी कर सकते हैं, डिवाइडर से भी कर सकते हैं। तो आपको डिवाइड करना है यहां, और डिवाइड करने के बाद इसको ओ मान लेते हैं। तो इस ओ से ए ओ रेडियस का एक सेमी सर्कल बना देना है आपको। इस तरह से सेमी सर्कल बना देना है। सेमी सर्कल बनाना है कहां से? तो ए सी को डिवाइड करके ए ओ रेडियस लेकर के आपको एक सेमी सर्कल बनाना है जो ए से सी से होते हुए जाएगा, ए और सी से होता हुआ वह पास कर जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? तो बी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल आपको बनाना है। ध्यान रखिएगा, आप प्रोटेक्टर से बना सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। आप 90 डिग्री का एंगल यहां आप बनाइए। या 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद आप इसको एक नया पॉइंट डी मान सकते हैं, और इस डी को आप इस तरह से सेंटर से इसको मिला दीजिए, ये मान, ठीक है, ये इससे मिल गया। अब आपके पास क्या क्या मौजूद है? ओडी मौजूद है, बीडी मौजूद है, ओबी मौजूद है, और ओसी मौजूद है। और ये भी पता है ए सी इक्वल टू एक्स प्लस 1, ए बी इक्वल टू एक्स, ए बी इक्वल टू एक्स। ध्यान से देखिएगा, यहां तक समझ गए हैं? तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या करना है? हम लोग देखते थे कि यह जो बी डी होता है यही एक्स होता है, ये, और ये रूट अंडर एक्स होता है, और इसी को आप डिवाइडर की मदद से आप नीचे इसे
नीचे घुमा देते थे तो यह आपका इस पॉइंट पे डी आ जाता था, और आप कहते थे कि ये बी डी जो है वह रूट अंडर एक्स है। लेकिन हाँ, तो प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है, ओ ए और ओ सी दोनों बराबर है और दोनों ही रेडियस है, तो आप ओ सी को आप कैसे लिख सकते हैं, तो सबसे पहले ओ सी को आप एक्स बाय ओ सी को ध्यान रखिएगा, ए सी क्या है, तो एक्स प्लस वन है, ए सी एक्स प्लस वन है, तो ओ सी क्या है, तो उसका आधा है, तो एक्स प्लस वन बाय टू क्या है, ओ सी। ओ सी कितना निकल गया, एक्स प्लस वन बाय टू, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस ओ टू सी, यानी ओ से सी तक का डिस्टेंस एक्स प्लस वन बाय टू आपको मिला। ध्यान से दोस्तों, एकदम क्लियर आपका है, सब चीज समझ रहे हैं। और ओ ए भी एक्स प्लस वन बाय टू होगा, ओ सी भी एक्स प्लस वन बाय टू होगा, घबराने की बात नहीं है यहाँ पे। और ये है आपका एक यूनिट यानी वन यूनिट, ठीक है। तो हमको ओसी मिल चुका है। अब जब हमको ओसी मिल चुका है तो निश्चित रूप से ओसी और ओ डी ये क्या है, रेडियस है, तो हम लिख सकते हैं ओसी इक्वल टू यहां ओ डी भी लिख सकते हैं, ओ डी, ठीक है। क्यों, ओसी ही ना यहाँ पे आपको घूम करके आया है, ओडी को ही यहाँ पे लाया गया था ना, ये रेडियस है, ये तो ये रेडियस है, तो ओसी इक्वल टू ओडी आप समझ लें अच्छी ढंग से, ओ डी। अब आपको निकालना क्या है, ओ बी निकालना है। अब इसको ब्रेक करते हैं यहाँ पे। अब हमको निकालना है ओ बी। ओ बी क्या है, ओ बी कहां से आएगा, तो यहां से आप ऐसे समझिए, पूरा का पूरा ओ सी है एक्स प्लस वन बाय टू, और अगर ओ सी एक्स प्लस वन बाय टू है और उसमें अगर हम बी सी माइनस कर दें, यानी कि ओ बी इक्वल टू यहां से यहां तक ओ बी इक्वल टू ओ सी माइनस बी सी, बस क्लियर है। अब ओसी क्या है, तो ओसी हमें पता है एक्स प्लस वन बाय टू है, तो एक्स प्लस वन बाय टू, और बीसी क्या है, तो वन यूनिट है, तो हमें ओबी आसानी से निकाला जा सकता है हमसे, ठीक है। अब इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो x प्लस वन माइनस टू बाय टू, अगले स्टेप में ओ बी एक्स वन माइनस टू, तो x माइनस वन बाय टू, ये आपके लिए आधा काम आसान कर दिया। ये भी स्टेप खत्म हो गया आपका, यानी आपको क्या क्या मिला, आपको मिला ओ बी, और ओ बी कितना है, तो x माइनस वन बाय टू, ओ डी कितना है, तो x प्लस वन बाय टू, है ना क्लियर, एकदम क्लियर है। जब आपको ओ बी मिल गया, ओ डी मिल गया, तो क्या बी डी नहीं निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे इस जगह पे, यहां ठीक नहीं है ना, यहां करते हैं, ओ डी के माध्यम से निकालते हैं बी डी, चलिए बी डी इक्वल टू, यहां देखिए बी डी ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर का रूट अंडर, यह है आपका पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके आप बी डी निकालिए, तो बी डी इक्वल टू ओडी, ओडी हमने पहले से निकाल रखा है x प्लस वन बाय टू, तो x प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर माइनस ओबी एक्स माइनस वन बाय टू का होल स्क्वायर का अंडर रूट। देखिए इसको कैलकुलेट करना है आपको, आसान तरीका आजमाया जाएगा, एक बार जोड़ एक बार घटाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला भी आप कर सकते हैं, तो उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करने से x प्लस वन बाय टू यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, और x माइनस वन बाय टू, ये हो गया a प्लस बी, रूट आपका मौजूद रहेगा, और a माइनस बी, तो x प्लस वन बाय टू माइनस एक्स प्लस वन बाय टू। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको ये माइनस है, और माइनस होने से कैलकुलेशन आपका इस टाइप का होगा कि ये x माइनस में हो जाएगा और 1 प्लस में हो जाएगा। तो फिर आप
अगले स्टेप में चलेंगे, रूट अंडर x प्लस 1/2 और x माइनस 1/2, तो 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा और x प्लस x 2x हो जाएगा और 1 1 कैंसिल हो जाएगा प्लस 0, ये आपका रिजल्ट है। और दूसरा है 2 का एलसीएम, तो x इसमें कटेगा और 1 1 2 हो जाएगा और 2/2 रिजल्ट आपका आएगा यहाँ पे। और टोटल रिजल्ट ये आपका कट करके 1 हो गया, ये 2x प्लस 0/2 तो 2 कट जाएगा और रिजल्ट हो जाएगा रूट अंडर x। यही हमको साबित करना था, समझ गए दोस्तों। ये जो आप निकाले हैं रूट अंडर x, इस कैलकुलेशन को आप अपने ढंग से भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं इसको दूसरे ढंग से कर देना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे कर देना चाहिए, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने ढंग से इसको तोड़ करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। रिजल्ट आपका हमेशा रूट अंडर x ही आएगा। इसका मतलब है कि ये bd का जो वैल्यू है यह रूट अंडर x आया। क्लियर है? और ये रूट अंडर x आया तो इस पॉइंट पर यहाँ पे b ऐसे डिवाइडर से ऐसे डिवाइडर लीजिएगा और यहां से डिवाइडर रख करके आप ऐसे घुमाइएगा, ये इस तरह से घुमा दीजिएगा और इस तरह से बी डी है यहाँ, तो ये डी डैश आ जाएगा और बी डी जो है यहाँ पे हो जाएगा आपका रूट अंडर एक्स। ये आपका बी डी का जो वैल्यू निकला है वही आपका यहाँ निकलेगा और ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ लिख देते हैं बी डी डैश इक्वल टू रूट अंडर एक्स। अब आप जानिए, जरा सा इस जगह पर समझिए कि अगर हम x का वैल्यू कोई नंबर रख दें, रियल नंबर 4.2, 6.2, 8.2 या 8.8 या 8.7 कुछ भी रख दें, जब हम इस प्रक्रिया से कैलकुलेशन करेंगे तो BC जो रिजल्ट आएगा ये बी डी डैश यहां से यहां तक बी डी डैश पूरा का पूरा बी डी डैश लास्ट पॉइंट तक, ये कितना आएगा? ये रूट अंडर एक्स आएगा जो कि रूट अंडर एक्स के बराबर है। इसका मतलब है कि आप इस मेथड से पॉइंट वाले नंबर का रियल नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं और वह बी डी डैश, ध्यान रखिएगा, बी डी डैश ही आपका वो डिस्टेंस होगा और यहां से शुरू होगा 0 से, ये आपका 0 होगा और यहां से यहां तक बी डी डैश रूट अंडर एक्स होगा और एक्स का वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला स्टेप में अब आपको देखना है कि आगे हम क्या बता रहे हैं, उस पर ध्यान देना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि 6.2 और अंडर रूट आपको इसका रियल नंबर लाइन पे डिनोट करना है। अभी तुरंत थ्योरम प्रूव किया गया, उसी थ्योरम के हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है? 6.2। टोटल कैलकुलेशन उसी तरह से आप करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और वह 6.2 होगा। 6.2 आपको इस बार उतना कैलकुलेशन नहीं करना है, x नहीं मानना है, वो कुछ भी नहीं करना है, केवल 6.2 यूनिट आपका यहां से यहां तक 1 यूनिट यहां बढ़ाएंगे। 6.2 के बाद 1 यूनिट आप बढ़ाएंगे और बढ़े हुए यूनिट से आप इसको बाइसेक्ट कर दीजिए। बढ़े हुए यूनिट को, छोटे वाले को नहीं, बड़े वाले को यानी पूरे को, ये डिवाइड करने के बाद ए ओ और ए ओ को रेडियस मानिए और इस रेडियस से एक सेमी सर्कल बनाइए। ये जो पॉइंट पहले से मौजूद था जो कि ए सी मान लीजिए, यहां ये पॉइंट पहले से मौजूद था, तो इस पॉइंट पर आप क्या कीजिए 90 डिग्री का एंगल बनाइए और 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद ये जो आपका होगा सी डी, ये आपका रूट अंडर एक्स होगा, रूट अंडर 6.2 होगा ये, और इसको आप इस तरह से मिला दीजिए और यहां से यहां तक आपका 6.2 होगा। क्यों होगा 6.2? रूट अंडर 6.2 यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्यों होगा? इस क्यों का जवाब के लिए आपको अभी तुरंत इसी वीडियो में बताया गया है, x मान करके। यानी कि अगर इस तरह से बनाया जाए तो ये आपका रूट अंडर x होता है c से d डैश तक। तो इस तरह से आप इसे, हाँ आप देखिएगा थोड़ा सा गौर से, एक चीज समझिएगा कि सवाल बनाने में ए बी सी डी आप कभी भी किसी को भी कहीं भी मान सकते हैं, मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं, घबराइए नहीं, आप भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे आपको प्रैक्टिस बनेगी और दिक्कत का सामना भी आगे नहीं करना पड़ेगा। तो फिर आगे हम एक एग्जांपल से आपको हम समझा दिए, इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हम उसमें ज्यादा किए थे, आप इसको नहीं भी करेंगे तो चलेगा। ओडी और ये ट्रायंगल में ये निकाला गया था CD, ये
और ये कैसे निकलेगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद उसी मेथड से निकालेंगे। तो आपको केवल इतना ही करना है, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा और 2 नंबर के लिए आपको इतना ही करना होगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करिए, ठीक है। इरेशनल नंबर को रूट में भी लिखा जाता है और पॉइंट में भी लिखा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को रूट देख करके ही बड़ा दिक्कत और असहज महसूस करने लगते हैं अपने आप को। ध्यान रखिएगा, रूट ज्यादा कुछ नहीं है। रूट क्या है, तो रूट एक एक्सपोनेंट आप पढ़े होंगे जूनियर क्लास में 8 में या 7 में, उस एक्सपोनेंट का ही एक अलग रूप है। आपको ज्यादा इसमें कुछ परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि अगर आप लिखते हैं x टू द पावर 1/2, यही तो रूट में लिखा जाता है, रूट अंडर x। अगर आप लिखते हैं 6 टू द पावर 1/3, तो इसको आपको इस तरह से क्यूब रूट में लिखा जाता है। तो क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, ये सब जो रूट है वो एक्सपोनेंट ही है। अगर आपको असहज महसूस होती है, अगर आपको दिक्कत लगता है, तो आप उसको एक्सपोनेंट में भी कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। और अगले वीडियो हम लाएंगे लॉग का, जिसमें आप अच्छे ढंग से समझ पाएंगे ये रूट और एक्सपोनेंट और रेशनल नंबर को। तो इसका भी अलग से एक वीडियो में बनाऊंगा, लॉगरिथम जब मैं पढ़ाऊंगा। तो फिलहाल अभी आप इतना जानिए कि रूट ज्यादा कुछ नहीं है, वो एक्सपोनेंट ही है। और जब एक्सपोनेंट यानी कि पावर जो होता है वो जब फ्रैक्शन में होता है, भिन्न में होता है, तो भिन्न के पावर को रूट में भी लिख सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को कैलकुलेशन करने में रूट में ज्यादा आसानी होती है एक्सपोनेंट के मुकाबले, इसलिए वो रूट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे रूट क्या है, और आप ये समझिए रूट का मतलब वर्गमूल ही होता है। वर्गमूल, रूट, स्क्वायर रूट, जो आप बचपन से निकालते आए हैं। उसी तरह जैसे रूट 2 का वैल्यू, आप कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसका रूट आप कंप्लीट नहीं निकाल पाइएगा। जैसे 2 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कंप्लीट नहीं निकाल पाइएगा। डेसिमल के 3 डेसिमल 4 डेसिमल तक आप निकालिए, वो काफी है। तो जब आप रूट निकालते हैं किसी नंबर का और वो कंप्लीट नहीं निकलता है रूट, तो वह निश्चित रूप से इरेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर का जब हम रूट निकालेंगे, जैसे कि 16 है, अब उसका रूट निकालेंगे तो वह क्या हो जाएगा रिजल्ट उसका, तो रिजल्ट उसका जो है वह हो जाएगा रेशनल नंबर में ही आपका p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको, यानी कि परमेय संख्या हो जाएगा उसका। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इरेशनल नंबर जो है वह परमेय संख्या है। वह वैसी संख्या जिसका रूट आप कंप्लीट नहीं निकाल पा रहे हैं, वह उस कैटेगरी में आता है। यानी कि साफ जाहिर है कि 16 का अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 होगा, और 4 क्या है, तो 4 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, यह रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर में आ गया ये, यानी कि आप सबका रूट कर देंगे तो सबका रूट रेशनल नंबर, सभी संख्याओं का, जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो सारी संख्याओं का जो रूट करेंगे और वह रूट इरेशनल ही होगा, इसकी गारंटी नहीं, ये नहीं है, ऐसा नहीं होता है। कुछ संख्याएं हैं जिसका रूट रेशनल नंबर होता है, कुछ संख्याएं हैं जिसका रूट इरेशनल नंबर होता है। तो जैसे 7 का अगर हम रूट करते हैं तो वह इरेशनल नंबर में चला जाएगा। लेकिन अगर हम 25 का रूट करते हैं तो 5 होता है, वह रेशनल नंबर में चला जाएगा। तो रेशनल और इरेशनल को आप बढ़िया से समझिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको आगे तक काम आएगा। यह बेसिक मैथमेटिक्स का बहुत बेहतरीन फंडा है, आप इसको सीखें। तो इसमें है कि रूट में थोड़ा सा आप कुछ भी असहज महसूस कर रहे हैं तो आप एक्सपोनेंट में उसको तोड़ सकते हैं। जैसे कुछ मैं लिख रहा हूं यहां पे, रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी, तो इस रिजल्ट हो जाएगा रूट अंडर ए बी। ठीक है, यह कुछ जरूरी परिणाम है, कुछ जरूरी फॉर्मूला समझ सकते हैं इसको, या तरीका समझ सकते हैं, उसको आप एक बार देख लीजिए। अगर ये रूट में ए है और इसको सेम नंबर से इसी रूट से मल्टीप्लाई किया जाए तो निश्चित रूप से रूट अंडर ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। और हम जानते हैं कि a टू द पावर 1/2 इंटू 2 इक्वल टू a हो जाएगा। अर्थात समान रूट वाले नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी कि रूट 3 इंटू रूट 3 इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो इस तरह से रूट a इंटू रूट a इक्वल टू a। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि रूट है तो स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट से गुना करेंगे तो भी बराबर होगा, ऐसा है। अब यानी कि क्यूब रूट को स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करके रूट हटा देंगे, ऐसा नहीं, उसका कैलकुलेशन अलग ढंग से होगा, इसका कैलकुलेशन अलग ढंग से होगा। तो यहां पे तीसरा है, अगर आप रूट ए को रूट ए से मल्टीप्लाई करके एक बार और रूट ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या इसका रूट हट जाएगा? नहीं। यहां पे आपका रूट ए इंटू रूट ए
ए हो जाएगा और ये हो जाएगा ए रूट ए, इस तरह से ये हो गया आपका। या नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रूट अंडर ए इंटू ए यानी ए क्यू का रूट, ये भी लिख सकते हैं। और भी तरीके हो सकते हैं, वो आप भी इजाद कीजिए, आप भी कुछ कुछ बनाइए, कुछ निकालते रहिए, अपने मन के विचारों को बाहर निकालिए। मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में जब तक अपने मन के विचारों को आप नहीं निकालते हैं तब तक आप समाधान नहीं पा सकते हैं। तो ये है आपका आगे का फंडा। आगे है अब आगे हम सिखाने जा रहे हैं रैकरिंग वाले नंबर को पी बाय क्यू के रूप में कैसे बदला जाता है। एक सिंपल सा है, अभी समय है थोड़ा सा ये आप जान लें कि रैकरिंग वाले नंबर को आप पी बाय क्यू के रूप में कैसे बदलेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपके समक्ष एक क्वेश्चन है और वह है 3.33 और इस पे रैकरिंग लगा हुआ है। आप 1 3 के पर भी रैकरिंग लगा सकते हैं, 1 को 3 लिख करके भी रैकरिंग कर सकते हैं, 2 लिख के भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको 33 इसमें आएगा, यानी 333 आएगा। तो आप इसको पी बाय क्यू में बदलने के लिए आप सबसे पहले लेट मान लीजिए कि x इक्वल टू 3.333 डॉट 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 डॉट, यही आपका सवाल है और इसको मान लीजिए x, इस सवाल को x मान लीजिए। आप क्या कीजिए इसमें, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो ऐसा हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई आप कर क्यों किया जाए, तो 10 से मल्टीप्लाई करने से यह डेसिमल में जो ये देख रहे हैं यह आगे बढ़ जाएगा और आगे जब बढ़ेगा तो 3.333 यहां पे आपको इन्फिनिट नंबर ऑफ 3 है। तो आप इन्फिनिट में से अगर हम एक निकाल लेते हैं तो उसमें एक कमी नहीं आती है, वह इन्फिनिट ही रहता है। इस तरह से इक्वेशन सेकेंड इसको मान लेते हैं। अब आप सेकेंड इक्वेशन को 1 से माइनस कर दीजिए, सेकेंड माइनस 1, बस सिंपल। तो 10x इज इक्वल टू 3.333 डॉट 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 और x इक्वल टू 3.333 डॉट डॉट डॉट। जब आप माइनस कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा डेसिमल, ये सब 0 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे 30 और माइनस करने से 9x, तो x इक्वल टू 30/9, 10/3, ये आपका रिजल्ट है। 10/3 10 या 30 और 3 3 जा 9, 10 3 जा 30। इस तरह से आप कैलकुलेट करके रैकरिंग वाले नंबर को जब भी पी बाय क्यू में बदलना हो तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करके 100 से भी कर सकते हैं। कब 100 से मल्टीप्लाई तब करेंगे जब रैकरिंग यहाँ पे 2 अलग अलग नंबर हो, और अगर 3 अलग अलग नंबर होगा तो आप 1000 यानी कि 1000 से भी गुना कर सकते हैं। वो आपके सूझबूझ पर निर्भर करता है कि प्रश्न कैसा है और उसको आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होगा आप लोगों को कि रैकरिंग में 3 से अधिक नंबर भी हो सकते हैं, तो आपको उतने जीरोज बढ़ा देने हैं, आपको 0 को बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर देना है और बस दोनों इक्वेशन को माइनस कर देना है। एक छोटी सी बात थी, कुछ क्वेश्चन है चैप्टर में, आप बना लीजिएगा इस टाइप का। इसके बाद फिर आगे आपको क्या बताना है वो मैं देख रहा हूं। पी बाय क्यू के रूप में जब आप बदलते हैं, ध्यान रखिएगा एक नंबर है, बड़ा एक मैजिक है यहाँ पे, आप देखिएगा। आप 3.9 के ऊपर रैकरिंग है, अच्छा 3.9 के ऊपर रैकरिंग है, इसको आप पी बाय क्यू के रूप में आप बदल के देखिएगा। और अगर ये डेसिमल में है तो निश्चित रूप से आपको लग रहा होगा कि ये फ्रैक्शन नहीं है, ये फ्रैक्शन है, और ये आपको लग रहा है फ्रैक्शन है तो आप गलत फहमी में हैं। आप इसको जरा पी बाय क्यू में बदल के देखिएगा, या कंप्लीट 4 के बराबर हो जाएगा, यानी कंप्लीट इसका वैल्यू 4 हो जाएगा। तो अब तथ्य ये है कि अगर कोई भी नंबर हो, जैसे कि मान लीजिए 1 है या 2 है या 3 है, डेसिमल के बाद 9 के ऊपर रैकरिंग है ये, तो ये कंप्लीट 2 के बराबर है, और ये कंप्लीट 3 के बराबर है, और ये कंप्लीट 4 के बराबर है। आप इसको पी बाय क्यू के रूप में बदल के अपने विचार हमें कमेंट में डालिएगा कि इसको पी बाय क्यू में बदलने से आपको क्या मिला और क्यों, ऐसा क्यों होता है। आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि सर 3.9 को जब हम पी बाय क्यू में बदलते हैं तो वह 4 क्यों हो जाता है उसका रिजल्ट।
तो जरा सा इस पर आप सोचने वाली बात है, जरा देखेंगे पॉइंट के बाद जो 9 है वह क्या दर्शाता है। वह आप सीधे सीधे समझ लीजिए कि पॉइंट के बाद 9 है तो लगभग 4 के बराबर है, लेकिन वो भी 9 के ऊपर रैकरिंग। कहने का मतलब ये 9 के बाद जो अंक है वो भी 9 होगा, फिर 9 होगा, तो वह जितना 9 यहां आएगा वह 4 के उतना करीब चला जाएगा। जितना अगर हम किसी नंबर के पॉइंट के बाद 9 देते हैं और उसके बाद 9 के बाद अगर हम 5 देते हैं तो कहते हैं कि यह अगले नंबर के थोड़ा करीब है, कम रह गया। लेकिन 9 9 9 देते देते इन्फिनाइट नंबर तक चले जाएंगे, और इन्फिनाइट तक चले जाएंगे तो वह निश्चित रूप से उस संख्या के पास पहुंच जाएगा, उसके बराबर हो जाएगा। तो आप जरा इसको पी वाई क्यू, आप जिस लेवल में है उस लेवल में इतना काफी है कि इसको पी वाई क्यू में बदलिए, और पी वाई क्यू में बदलने के बाद आप प्रतिक्रिया डालिए कि यह ऐसा कैसे हो गया, और आपको क्या लगता है कैसे हुआ। मैं तो बता दिया हूं कि पॉइंट के बाद 9 जैसे आता है तो वह अगले नंबर के करीब चला जाता है, लेकिन जब 9 के बाद फिर एक और 9 आएगा तो वह अगले नंबर के और करीब चला जाएगा, फिर और एक 9 आएगा तो अगले नंबर के करीब चला जाएगा। जब 9 की संख्या इन्फिनाइट बढ़ जाएगी, अनंत तक बढ़ जाएगी, तो वह अगले नंबर पर चला जाएगा, अगले नंबर के बराबर हो जाएगा। यह तथ्य है, यही सत्य है, आप एक बार करके देखिएगा। ठीक है, तो एक लॉजिक यहाँ ये सॉल्व हो गया। फिर आगे एक लॉजिक हमने आगे अब है चैप्टर लास्ट कर जाएगा आपका, रेशनल नंबर रियल नंबर लास्ट कर जाएगा। एक पॉइंट अगर हम डील कर दें तो रेशनलाइजेशन, यानी कि इसको हिंदी में कहा जाता है हरों का परमयीकरण। सबसे पहले बात ये समझिए पहले है कि यह हर होता क्या है। तो आपने भिन्न सुना है, फ्रैक्शन सुना है, और उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। तो आप जरा सा यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर हम लिखते हैं 1/2 तो यह साफ जाहिर है कि यह 1 है, ये 2 है, और 1 में 2 से भाग देने की बातें हो रही है, यानी कि उसको डिवाइड करने की बातें हो रही है। लेकिन जरा सा एक बात और यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 1 के बाद यहाँ रूट में डाल दिया जाए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसको समझना। 1/√2 जब ये 2 को हम डेसिमल में बदलेंगे तो वह बहुत बड़ा अंक आएगा। डेसिमल के बाद 1.414 के बाद आता चला जाएगा इन्फिनाइट नंबर तक। और इतनी बड़ी लाइन, इतनी बड़ी सीरीज से अगर हम किसी संख्या को भाग दें तो भाग देना और दुष्कर कार्य होगा। यूं तो कहा गया कि इसको अगर आप डिफाइन करें तो ये अनडिफाइन है। 1/√2 की कोई परिभाषा नहीं है। और परिभाषा क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में √2 है, यानी अपरमेय संख्या। तो यह वैज्ञानिकों ने, गणितज्ञों ने यह तथ्य को उजागर किया, सामने रखा, और अंत में निष्कर्ष ये निकाला गया कि किसी भी भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में अगर कोई संख्या लिखी जाती है तो उस संख्या के हर में, यानी कि डिनोमिनेटर में अगर अपरमेय संख्या है, यानी इरेशनल नंबर है, तो उसको रेशनलाइज कर दो, तब जाकर के उसका परिभाषित वो हो जाएगा। उसकी अच्छे से आप समझ पाएंगे कि यह किस संख्या का बात हो रही है। तो डिनोमिनेटर में आप अपरमेय संख्या देखें तो उस जगह पर सीधे रेशनलाइज कर दें, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। तो रेशनलाइज करते कैसे हैं? तो सिंपल, इस संख्या के डिनोमिनेटर से, यानी कि हर से गुना और भाग कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं। ऐसे √2/√2, ये √2/2 ये डिफाइन है। √2 में 2 से आप भाग दे रहे हैं, ये डिफाइन है, ये सही है, ये परिभाषित है। लेकिन 1 में √2 से डिवाइड करना ये परिभाषित है, ये परिभाषित नहीं है। तो इसको अगर आप चेंज कर देते हैं, इसके अपने फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं इसको, ये जरूरी है। तो आपको क्या करना है, एक चैप्टर है क्लास 9 में, और 8 में तो मैं नहीं कह सकता हूं कि है कि नहीं, हो सकता है, तो आप देखेंगे। और 10 क्लास के स्टूडेंट के लिए भी ये बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। तो नंबर सिस्टम अब अंत करेगा, अंत हो जाएगा। तो जरा सा इसको हम देखते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में, अगर इरेशनल नंबर में भी अगर आपको कुछ अलग टाइप का नंबर मिले तो आप क्या करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको 1/2 + √3 इसको रेशनलाइज करना है आपको, तो आप कैसे करेंगे? इसके लिए आप क्या करेंगे, 2 - √3/2 - √3। ध्यान दीजिएगा, इसका जो कंजुगेट होता है, संयुग्मी होता है, उस संयुग्मी से इसको मल्टीप्लाई करिएगा। यानी कि 2 + √3 है तो उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड जो करेंगे वह प्लस की जगह माइनस से करेंगे, तो जाकर के ये रेशनलाइज हो जाएगा। और नहीं तो रेशनलाइज नहीं होगा, फिर इसका इसी रूप में वो रह जाएगा। यानी इसका रूप वही रहेगा, मान बदल जाएगा, रूप वही रहेगा, और उसका जो है देखने में इसका ढंग, इसका फॉर्म बदल जाएगा, वैल्यू भी वही रहेगा।
तो आपको गुना भाग करते समय यानी कि डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन करते समय बेस को लेना है, और बेस में अगर आपका प्लस है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, और अगर माइनस है तो प्लस से करना है। दोनों काम करना है आपको। अगर माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करना है, अगर प्लस है तो माइनस से करना है, ताकि न्यूमरेटर जो इसका है वह रेशनलाइज हो जाए। मतलब इसका जो हर है वह अपरमेय संख्या से परमेय संख्या में चले जाए। इसका रेशनलाइज का हिंदी होता है परमेयीकरण। मतलब इसका जो हर है उसको आप परमेय संख्या में बदल दीजिए। आपको जैसे बदलना है परमेय संख्या में बदल दीजिए, और परिमेय संख्या में बदलने के लिए यही तरीका है कि उसी संख्या को उसी से गुणा कर किया जाता है, तो परमेय संख्या में बदल जाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को जैसे डील किया गया है। अगर मान लीजिए कि इसमें इस तरह का हो, जैसे 3 + √5 अपॉन 7 + √3, तो इसको कैसे करेंगे? 7 - √3 और 7 - √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी सभी रूल वही रहेगा। इसको मल्टीप्लाई करिएगा और नीचे a² - b² के फॉर्मूला पर नीचे टूट जाएगा, और a² - b² के फॉर्मूला पर जब टूटेगा तो रिजल्ट आपका सामने होगा। क्या हो जाएगा? तो हर का परमेयीकरण हो जाएगा। यहाँ आपका 3 + √5 और 7 - √3, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो अगले रिजल्ट में 3 × 7 करके आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 3 + √5 और 7 - √3 बाय 49 - 3, ये आपका रेशनल नंबर हो गया 46। 3 + √5 7 - √3 46। ये देखिए नीचे आ गया रेशनल नंबर। इसका मतलब है कि इसका रेशनलाइज हो गया। आपको ये दोनों का मल्टीप्लाई भी कर देना है। अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो आपका आंसर नहीं मिलेगा। अगर आपका आंसर नहीं मिलता है और मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो भी ये रेशनलाइज हो गया। रेशनलाइज का मतलब ये होता है उसके बेस को रेशनलाइज कर देना। उसके बेस में इरेशनल नंबर को हटा करके रेशनल नंबर पर प्रतिस्थापित कर देना, और इसका एक ही तरीका है, आप उसको स्वयं से गुना करें। और आपका अगर a + b के फॉर्म में है तो a - b से गुना करें, और a - b के फॉर्म में है बेस तो इसको a + b है तो माइनस है तो प्लस से गुना करेंगे। ठीक है, तो इतना सीख गए आप लोग। तो ये चैप्टर आपका नंबर सिस्टम खत्म है। और नंबर सिस्टम में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और अभी भी, तो आप उस पर बोलेंगे तो उसका वीडियो हम आगे प्रसारित करेंगे, बनाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये चैप्टर खत्म हो गया है तो ये अब यहाँ से क्लोज कर दीजिएगा। फिर नए चैप्टर जो पॉलिनोमियल है वो शुरू करेंगे। बीच में कुछ समय भी आपको मिलेगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम पर भी आप पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन भी दबाइए और कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पे PNG लाइव क्लासेज में। और आपको बेसिक मैथमेटिक्स से +2 तक की सारी व्यवस्था यहाँ की गई है। सब चीज़ मिलेगा आप लोगों को। धन्यवाद।